शहर के सौंदर्यीकरण और विकास का दम भरने वाला नगर निगम कार्यालय खुद है अव्यवस्थाओं का शिकार। मेयर और डिप्टी मेयर ने नगर निगम के कार्यालय और विभागों का किया निरीक्षण, विकास की संभावनाओं को तलाशा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन ने गुरुवार को भी नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में बदलाव का खाका तैयार किया। मेयर ब्रजलता, डिप्टी मेयर नीरज और शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग, निर्माण विभाग, पार्षद कक्ष आदि का निरीक्षण कर सुधार की गुंजाइशों के साथ नए निर्माण के मसौदे पर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के साथ भी चर्चा की। पुरानी ऐतिहासिक इमारत में तत्कालीन नगर परिषद के समय से चले आ रहे विभागों में ना तो ठीक ढंग का फर्नीचर है, ना ही अलमारियां, पुरानी फाइलों का अंबार लगा पड़ा है। बाहर से तो नगर निगम की इमारत को सजाया संवारा गया, लेकिन अंदर के कमरों और कक्षों की हालात पहले जैसे ही हैं। काम में तो अभी तो हमने 3 उसमें शाखाओं में निरीक्षण किया। एक तो स्वास्थ्य शाखा, दूसरा निर्माण और तीसरा लेखा शाखा। तो उसमें कमियां तो सबसे ज़्यादा ये पाई गई कि पहला तो ये कि जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसके एक अधिकारी अलग है, बाकी अलग है, तो उनको एक ही जगह शिफ्ट करने के लिए कमिश्नर साहब से हमने बात की। दूसरा जो फाइलों का बहुत जो स्टोर रूम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को बैठने की जगह नहीं है और जो अधिकारी वो भी ढंग से बैठ नहीं पा रहे। तो उसके लिए भी हमने कमिश्नर साहब से बात की कि उसको किसी तरह से कुछ हो, तो वो बात की। तो और ये विवाह का है, ये जो जन्म मृत्यु का जो ये इधर है विभाग, ये भी थोड़ा सा वो है कंजेस्टेड, तो इसको भी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा है। और एक ये इसका है जन्म मृत्यु का, इसके लिए भी पुरानी फाइलों को डिजिटाइज करने का बात चल रही थी, काफी समय से बात चल रही है। कब तक आपके कहने में हो पाएगा? जल्द ही कर रहे हैं, देखते जल्द ही होगा ये काम। कमिश्नर साहब ने हमको मतलब आश्वासन दिया है कि जल्द ही करेंगे ये काम। यानी शहर के सौंदर्यीकरण और विकास का दम भरने वाला नगर निगम कार्यालय खुद अव्यवस्थाओं का शिकार है। इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। वर्तमान में 80 वार्ड हो चुके हैं और 80 पार्षदों के बैठने के लिए भी स्थान उपलब्ध कराना होगा। साथ ही कई दशकों से चली आ रही व्यवस्थाओं में भी सुधार करना होगा। यह सब चुनौतियां नई मेयर और डिप्टी मेयर के सामने खड़ी हैं। इसके साथ शहर में विकास और सौंदर्यीकरण को भी अमली जामा पहनाना होगा। वहीं गुरुवार को वार्ड नंबर 38 से नवनिर्वाचित पार्षद, जिन्होंने अपने लेटर हेड पर पार्षद की जगह नगर सेवक नाम लिखवाया है, एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने महापौर ब्रजलता हाड़ा के नाम एक ज्ञापन देकर गौ माता के संबोधन के प्रति सम्मान प्रदान करने की मांग की। देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर नगर निगम द्वारा अपने कामकाज में आपसी संवाद की भाषा में और गौ माता को पकड़ने वाले वाहनों और सड़कों पर घूमने वाली असहाय गौ माता को आवारा गाय के स्थान पर बेसहारा या आश्रयहीन गाय के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। आज एक प्रार्थना पत्र है, ज्ञापन नहीं है। और प्रार्थना पत्र महापौर जी को और सीईओ साहब को, दोनों को मैंने दिया है कि जो हमारे जो सनातन धर्म में जो गौ माता का जो सम्मान है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए, जिस प्रकार से नगर निगम में अमूमन ये इस्तेमाल किया जाता है कि आवारा गाय शहर में घूम रही हैं, आवारा गाय और आवारा गाय, मतलब जिस तरीके का ये जो शब्द है आवारा, ये निश्चित तौर पर गौ माता के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गौ माता आवारा नहीं हो सकती। आवारा तो वो होते हैं जो घर से निकल जाते हैं, इनको तो छोड़ा जाता है। और जिस प्रकार से ओल्ड एज होम में जिस प्रकार से बुज़ुर्ग हैं, तो उनको भी हम जिस प्रकार से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में गौ माता का एक विशेष दर्जा है। इसलिए मेरा आज ये मानना है कि आज के बाद नगर निगम में अगर कोई कार्य किया जाए और संबोधन की प्रक्रिया की जाए गौ माता के लिए, तो आवारा गौ माता के नहीं कहकर उनको या तो असहाय
या जिसे कहते हैं ना, जिस पे आश्रित नहीं हो, निराश्रित गौ माता के नाम से उनका किया जाए। और ये प्रेरणा मुझे मिली है कि इस प्रकार का जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है उसमें वहाँ के महापौर जो हैं पुनीत जी कर्णावत, उन्होंने भी इस प्रकार की पहल करके एक आदेश निकलवा चुके हैं जयपुर में भी। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का किया जाए कि ये गौ माता का मतलब सम्मान से नाम लिया जाए। और मैंने लिखा भी है इसके अंदर कि आश्रयहीन या असहाय गौ माता, मतलब आवारा गौ माता, एक कहते हैं ना आवारा गाय, तो एक अजीब सा मतलब हमारे सनातन धर्म में गौ माता का एक विशेष दर्जा है। हमने माँ का दर्जा दिया है और माँ कभी भी आवारा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रकार से हम जो भी बोलचाल की भाषा हो या लिखित भाषा हो नगर निगम में, आज के बाद आवारा गाय की जगह असहाय या फिर आश्रयहीन गौ माता के नाम से संबोधन किया जाए। ये ज्ञापन मैंने ज्ञापन नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरी एक निवेदन है या मांग पत्र है या एप्लीकेशन महापौर साहब को और CEO साहब। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।